नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय सिविंग टेक्नोलॉजी में आज हम लोग हाथ के टाके यानी कि हैंड स्टिचेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं और इनसे किस तरह से रेडीमेड गारमेंट या जो वस्त्र हमने सिले हैं उनकी सुंदरता किस तरह से बढ़ जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं हैंड स्टिचेस यानी कि हाथ के टाकों के बारे में। हाथ के टाके। हाथ के टाके जो हैं ये सिलाई दो प्रकार से करी जाती है। एक तो हाथ से और दूसरी मशीन से। हाथ से सिलाई टाकों हाथ से सिलाई में टाकों का प्रयोग किया जाता है। टाके दो प्रकार से किए जाते हैं, हाथ से और मशीन से। तो आप देख रहे होंगे इस इमेज में, इसमें कुछ टाके आपको दिखाए जा रहे हैं जिनसे एक अलग तरह की डिज़ाइन बन रही है। और ये जो टाके हाथ से किए जाते हैं ये भी दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो रचनात्मक टाके होते हैं और दूसरे सजावटी टाके होते हैं। तो पहले हम जानते हैं रचनात्मक टाके, जिनको अंग्रेजी में क्रिएटिव स्टिचेस कहते हैं। इन्हें हस्त टाके भी कहते हैं। और ये टाके जो क्रिएटिव टाके ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक है अस्थाई टाके और स्थाई टाके। अब जानते हैं अस्थाई टाके क्या होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में टेम्परेरी हैंड स्टिचेस कहते हैं। ये टाके वस्त्र बनाने के बाद खोल दिए जाते हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी टाके या कच्चा टाका कहते हैं। इनका प्रयोग कपड़े की दो परतों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये होते हैं अस्थायी टाके। अस्थायी टाके तीन प्रकार के होते हैं: समान कच्चा टाका, असमान कच्चा टाका, टेढ़ा कच्चा टाका। अब आपके नीचे के इमेजेस में देख रहे हैं कि ये तीन तरह के यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पहला है जिसके बारे में लिखा है बास्टिंग, इसे बास्टिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। और आप ये देख रहे हैं, ये पहला है कच्चा टाका, समान कच्चा टाका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो टाका लगा हुआ है और ये जो गैप है, ये सारे टाके समान दूरी के हैं और इनका जो गैप है ये भी समान दूरी का है। इसके बाद आते हैं अनइवन बास्टिंग स्टेज यानी कि असमान कच्चा टाका। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो टाके लगते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है या टाके की जो लंबाई होती है ये कम या ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे असमान कहते हैं। और ये है डायगनल यानी कि टेढ़ा कच्चा टाका। जब ये तिरछे लगाए जाते हैं तो इनको बोलते हैं डायगनल यानी कि टेढ़ा। तो ये कच्चे टाके तीन प्रकार के होते हैं, ये है समान कच्चा टाका, ये है असमान कच्चा टाका और ये है टेढ़ा कच्चा टाका। इसके बाद आइए जानते हैं स्थायी टाकों के बारे में, जिन्हें कहते हैं परमानेंट स्टिचेस। अच्छा, अस्थायी टाकों के बारे में हमने जाना कि इन्हें करने के बाद खोल दिया जाता है, इसीलिए इन्हें अस्थायी टाके कहते हैं। और ये जो स्थायी टाके होते हैं, इन टाकों को एक बार बनाने के बाद खोला नहीं जाता है, इसीलिए इनको परमानेंट या स्थायी टाके कहते हैं। अब इसमें पहला आता है परसूच का टाका यानी कि रनिंग स्टिच। यह सबसे आसान हस्त टाका होता है जो कच्चे टाके जैसा दिखता है। टाके सीधे और समान दूरी पर 1/6 इंच से लेकर 1/8 इंच के होने चाहिए। ये जो परसूच का टाका होता है जिसे हम रनिंग स्टिच कहते हैं, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इनकी जो दूरी है आपस में वो 1/6 इंच से 1/8 इंच के बीच में होनी चाहिए। और ये देखने में बिल्कुल हस्त कच्चे टाके जो होते हैं उनके जैसा ही होता है, बस वो बाद में हटा दिए जाते हैं या खोल दिए जाते हैं और इनको नहीं खोला जाता है, इसलिए ये परमानेंट टाके कहते हैं। अगला है हमारा बखिया का टाका, जिसे हम अंग्रेजी में बैक स्टिच कहते हैं। ये बखिया टाका जो होता है ये भी दो प्रकार से होता है, एक हाथ से और एक मशीन से। अभी हम यहाँ पे हाथ से टाकों के बारे में जान रहे हैं। ये टाके दाईं से बाईं तरफ लगते हैं। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये टाके बिल्कुल दाहिनी तरफ से लेकर के और बाईं तरफ से लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है तुरपाई का टाका, जिसे हेमिंग स्टिच कहते हैं। इन टाकों का प्रयोग कपड़ों के कच्चे किनारों को बंद करने के लिए किया जाता है। तुरपाई कपड़े के उल्टी साइड करने पर सीधी साइड नहीं दिखनी चाहिए,
इसे बाजू के किनारे, रुमाल, स्कर्ट, हेमलाइन आदि जगह किया जाता है। अच्छा, पहले देखिए क्या लिखा है। इस टाँकों का प्रयोग कपड़ों के कच्चे किनारों को बंद करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक कच्चा कपड़ा है जिसको बंद करने के लिए इस स्टिच का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, तुरपाई कपड़े के उल्टी साइड करने पर सीधी साइड नहीं दिखाई देनी चाहिए। यानी कि जब आप तुरपाई करेंगे बैक साइड में, तो उसको जो धागे होते हैं या जो टाँका है, वो ऊपर की साइड में नहीं दिखाई देना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए। अब इसे करते कहाँ पर हैं? इसे हम बाजू के किनारे यानी स्लीव पे, रुमाल के किनारों पे, स्कर्ट में, हेमलाइन आदि जगहों पर इसको किया जाता है। अगला टाका है हमारा व्हिप टाका, जिसे इंग्लिश में व्हिपिंग स्टिच कहते हैं। इसे कपड़े के दाईं तरफ से बाईं तरफ लगाया जाता है। इस टाके को भी दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं और बाईं तरफ चलते हैं। फिर बाईं तरफ से शुरू करके वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। जब हमारी वो डिज़ाइन कंप्लीट होती है तो हम वापस बाईं तरफ से फिर दाहिनी तरफ आकर के जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इसे बच्चों के कॉलर को बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा सरजू का टाका। सरजू के टाके को इंग्लिश में ओवरकास्टिंग स्टिच कहते हैं। इस टाके का प्रयोग कपड़े के खुले तारों को बंद करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हम कपड़ा खरीदते हैं या कई बार जब कपड़ा हम लोग सिलवाते हैं, तो जो कपड़े की किनारी होती है वहाँ से धागे निकलने लग जाते हैं। तो इस टाँके का प्रयोग जो है उन किनारों को बंद करने के लिए किया, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सिलाई जो है ये कपड़े के किनारे पर ही करी जा रही है। तो इस तरह की सिलाई से आपको दिख रहा होगा कि जो किनारे धागे निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, यानी कि वो एक तरह से इस स्टिच से लॉक हो जाएँगे और वो धागे नहीं निकलेंगे। इस टाँके की लंबाई 2 सूत होती है। यानी कि ये जो टाका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी लंबाई केवल 2 सूत होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला हमारा टाका है चंपे का टाका, जिसे इंग्लिश में फाइन स्टिच कहते हैं। इस टाके की लंबाई 1.5 सूत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये टाका कपड़े की सीधी साइड से नहीं दिखना चाहिए। इसका प्रयोग टेरिलीन, पैंट की पॉकेट आदि जगहों पे किया जाता है। अब चंपे का जो टाका है इसका प्रयोग पैंट की पॉकेट या इसी तरह की और जगहों पर किया जाता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 1.5 सूत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये टाका कपड़े की सीधी साइड से दिखना भी नहीं चाहिए। तो ये इस टाके की क्वालिटी है। नेक्स्ट है गोल तुरपाई, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलर हेम स्टिच कहते हैं। इसे गोल घेरे की फ्रॉक, अम्ब्रेला कट फ्रॉक आदि में घेरा मोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक राउंड सर्कल बना हुआ है, कर्व दिया गया है। तो ये एक फ्रॉक है, स्कर्ट है, उसमें आपको इसी तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो घेरा मोड़ने के लिए जब फ्रॉक में नीचे लगाया जाता है, तुरपाई करी जाती है, तो वहाँ पर इसी तुरपाई, गोल तुरपाई को यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में सर्कुलर हेम स्टिच कहते हैं। अब आता है सजावटी टाके यानी कि डेकोरेटिव स्टिचेस। सिले हुए वस्त्रों को नया फिनिशिंग रूप देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कपड़े हमारे सिले हुए हैं, उनको फिनिशिंग में ऐसा लुक देते हैं कि वो उसकी जो सुंदरता है हमारे कपड़ों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी एक प्रकार का सजावटी टाका है, जिसे हम कशीदाकारी शुद्ध हिंदी में कशीदाकारी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी में बहुत तरह के टाके होते हैं जिनको कि एज ए सजावटी टाके या डेकोरेटिव स्टिचेस कहा जाता है। डेकोरेटिव से ही आप समझ रहे होंगे या सजावटी से ही आप समझ रहे होंगे कि इनका काम वस्त्रों को सजाने के लिए या उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी को कला वर्क, एप्लिक, स्मोकिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। ये और कुछ नाम हैं जिनसे भी आप एम्ब्रॉयडरी के बारे में जान सकते हैं या ये एम्ब्रॉयडरी के एक समानार्थक शब्द हैं। तो आइए पहले जानते हैं कौन सा टाका है इसमें। ये है डंडी टाका, जिसे इंग्लिश में स्टेम स्टिच कहते हैं। ये टाका एक आउटलाइनिंग टाका है। इस टाके का प्रयोग फूलों वाले डिज़ाइन में डंडियाँ बनाने में किया जाता है। अब जैसे इसका नाम ही है डंडी टाका, और ये आप इधर चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से इस टाँके को बनाया जाता है। पहले ए से धागा निकाल कर हम बी में नीचे ले जाते हैं और फिर सी से निकाल करके फिर डी में नीचे ले जाते हैं।
तो ये एक तरह से जब आप कंप्लीट करेंगे इस टाँके को, तो ये एक डंडी जैसा ही दिखाई देगा, जैसे हमारे फूलों के साथ में डंडियाँ या पौधों में डंडियाँ होती हैं, उसी तरह का इसका लुक आ जाता है। इसीलिए इसका नाम स्टेम स्टिच या डंडी टाँका है। नेक्स्ट है हमारा केबल टाँका। इस टाँके को बाएँ से दाएँ लगाया जाता है। इस टाँके का प्रयोग जालीदार कपड़ों में किया जाता है। अब केबल टाँका, ये टाँके को बाएँ से दाएँ लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो बई ए है वो बाएँ तरफ है, फिर यहाँ पे बी से निकाला, फिर सी में अंदर गया, फिर डी में बाहर निकला और डी से आ करके फिर ई से हम अंदर करके और जहाँ डी था वहाँ से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरह के टाँकों का प्रयोग जालीदार कपड़ों में कढ़ाई के लिए किया जाता है। फिर अगला है हमारा चैन स्टिच। ये टाँका भी आउटलाइन करने के लिए किया जाता है। ये टाँका जंजीर की तरह बनता है। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं कि ये टाँका किस तरह से बनाया जाता है। जब आप प्रयोगात्मक कार्य करेंगे तो वहाँ पे आपको आपके अनुदेशक या अनुदेशिका द्वारा सिखाया जाएगा कि ये टाँका किस तरह से बनाया जाता है। इस टाँके को बनाने के बाद जो इसका लुक आता है वो एक जंजीर की तरह आता है, इसीलिए इसको चैन स्टिच कहते हैं। अगला है हमारा ब्लैंकेट टाँका यानी ब्लैंकेट स्टिच। इस टाँके का प्रयोग मोटे कपड़ों के किनारों को सजाने के लिए या मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसका भी वही काम है ब्लैंकेट स्टिच। इस कपड़े के जो किनारे होते हैं वो खुल ना जाएँ, धागे वहाँ से ना निकलें, इसलिए वहाँ पर इस टाँके का प्रयोग किया जाता है। तो इससे एक तो कपड़ा भी किनारे से मजबूत हो जाता है, फटता नहीं है, उसके धागे नहीं निकलते हैं और ये एक कढ़ाई है जो कपड़े की सुंदरता को भी बढ़ाती है। अगला है हमारा लेज़ी डेज़ी टाँका, जिसे इंग्लिश में भी लेज़ी डेज़ी टाँका ही कहते हैं। इस टाँके को फूल, पत्ती और अन्य डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। इसे अन्य टाँकों के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे आप इस इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टाँका किस तरह से बनाया जाता है और इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसका लुक किस तरह से आ रहा है। यानी कि आपको दिख ही रहा है कि ये एक फूल जैसा लुक आ रहा है। तो आप इससे फूल, पत्ती या इसी तरह की कुछ और डिज़ाइनें भी बना सकते हैं। अगला है मैजिक चेन टाँका। यह टाँका 2 अलग-अलग धागों को यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें चेन 2 रंग में दिखाई देती है, ये बहुत ही सुंदर होता है। अब इस टाँके को आप देख रहे हैं कि ये चैन स्टिच की तरह ही है, लेकिन ये 2 अलग-अलग धागों को यूज़ करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो सुंदरता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको करने के बाद कपड़े का लुक बहुत अच्छा हो जाता है। हेरिंग बोन टाँका। ये सबसे पुराना टाँका है, इसे मच्छी टाँका भी कहते हैं। ये क्रॉस की शेप में बनता है, इसलिए इसे मच्छी टाँका कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो टाँका है ये क्रॉस में बन रहा है और इसीलिए इसको मच्छी टाँका कहते हैं क्योंकि इसका आगे का जो टाँका है वो छोटा है और ये पीछे काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो इसका जो लुक है वो कुछ-कुछ मछली जैसा आ रहा है, इसीलिए इसे मच्छी टाँका कहते हैं। और ये बहुत पुराना टाँका है जिसे यूज़ किया जाता है और इसकी जो शेप होती है वो क्रॉस शेप में बनता है। फिर नेक्स्ट आता है फिश बोन टाँका। इसे छोटे डिज़ाइन को भरने में प्रयोग किया जाता है। यह टाँका रंगीन धागों से बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में इसको दिखाया गया है कि ये किस तरह से बनाया जाता है और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि बनाने के बाद उसका लुक कैसा आता है। जैसे कि एक पत्ती की शेप भरी गई है इस डिज़ाइन से, तो ये कितनी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है फेदर टाँका। ये टाँके दोनों तरफ से तिरछे लिए जाते हैं, जो कंबल टाँके जैसे होते हैं, यानी कि ब्लैंकेट स्टिच जैसे ही ये टाँके होते हैं। यहाँ इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये टाँके किस तरह से लिए गए हैं और नीचे की इमेज में आपको दिख रहा है कि इससे किस तरह की डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये जो टाँके होते हैं, ये आप सीखेंगे और इसके बाद आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाँके को आप किस जगह पर कितने अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा फ्लाई टाँका यानी कि फ्लाई स्टिच। इसे वाई टाँके के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग पत्तियाँ बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप ये लुक देख रहे हैं इसका और इधर वाली इमेज में आप देख रहे हैं कि इसको हम एक पत्ती के शेप में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साटन टाँका। इसे गोल कढ़ाई भी कहते हैं। इसका प्रयोग डिज़ाइन भरने में किया जाता है। अब इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह से एक साइड से उठा के दूसरी साइड में करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर दूसरी तरफ से अंदर करते हैं और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि इसका लुक किस तरह का आता है, कैसा दिखाई देता है।
तो इसका प्रयोग क्या होता है, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं कढ़ाई की, तो उसको भरने के लिए हम इस धागे का या इस कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा शैडो टाका। इसे बंद हेरिंगबोन टाका भी कहते हैं। इसे हल्के या नाजुक कपड़ों पर किया जाता है। तो जो हमने पीछे अभी शैडो हेरिंगबोन टाके के बारे में जाना था, शैडो टाका भी बिल्कुल काफ़ी हद तक मिलता-जुलता होता है, इसी उसी की तरह होता है। बस इसे बंद हेरिंगबोन टाका कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि इसको हम हल्के या नाजुक कपड़ों पर करते हैं, क्योंकि उन पे कढ़ाई करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो हल्के कपड़े होते हैं काफ़ी। तो इस टाके को उस पे यूज़ किया जाता है। फिर है फ्रेंच नॉट स्टिच। यह टाका गांठ के समान होता है। फूलों के मध्य भाग को भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन इमेज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुई में हम लोग धागा लपेट के फिर उससे गांठ की जैसी इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसको फ्रेंच नॉट बोलते हैं, और ये जब बन जाता है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल गांठ के जैसे दिखाई दे रहा है। तो जो फूलों के बीच में हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं वहाँ पे, तो इसको फ्रेंच नॉट बोलते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर फूलों की जो मध्य भाग होता है वहाँ पर इसको भरने में किया जाता है। इसके बाद आता है बुलियन नॉट यानी बुलियन स्टिच। इसे भी आउटलाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे मुख्य रूप से गुलाब की कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस इमेज में पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका भी थोड़ा बनाने का जो तरीका है वो फ्रेंच नॉट से मिलता-जुलता ही है। लेकिन इसमें जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा लिया गया है, और देखिए इसको करने के बाद ये इस तरह का लुक आता है। और इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कितने सुंदर ढंग से ये गुलाब का फूल बनाया गया है, और ये इसकी पत्तियाँ बनाई गई हैं। तो जो बुलियन स्टिच है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो गुलाब की कढ़ाई के लिए किया जाता है। अगला है हमारा क्रॉस स्टिच। यह कढ़ाई सूती कास्मेंट कपड़े पे किया जाता है, जिसके तारों को गिना जा सकता है। ये क्रॉस के आकार में डिज़ाइन बनती है। तो ये जो कढ़ाई है ये सूती कॉस्मेंट का कपड़े पे किया जाता है, क्योंकि उसके जो धागे होते हैं ज़्यादा दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं। इसीलिए इस लिखा है कि जिसके तारों को गिना जा सकता है, और ये क्रॉस के आकार में डिज़ाइन बनती है। यानी कि मुझे जो भी डिज़ाइन बनानी है तो वो हम कढ़ाई जो करेंगे वो क्रॉस में ही करेंगे। लेकिन इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लावर बना हुआ है, बी हैप्पी लिखा है, बी बनी हुई है। लेकिन ये जो कढ़ाई यूज़ करी गई है वो क्रॉस स्टिच करी गई है। तो क्रॉस स्टिच को करके इस तरह का लुक आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हनीकॉम्ब टाका। मधुमक्खी के छत्ते की आकृति के कारण इसे हनीकॉम्ब टाका कहते हैं। अब इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये टाका किस तरह से लगाया जाता है, और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि बनने के बाद ये किस तरह का दिखता है। तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह ही दिख रहा है, इसीलिए इसको हनीकॉम्ब टाका कहते हैं। अगला है हमारा कश्मीरी स्टिच। इसमें अलग-अलग रंगों के धागों से छोटा-बड़ा टाका लगाया जाता है, और इसका भी आप देख रहे हैं यूज़ फूल पत्ती बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको कश्मीरी टाका कहते हैं। अगला है हमारा आइलेट स्टिच। आइलेट स्टिच जो है, इसका प्रयोग भी फूल बनाने में या इस तरह की चीज़ों में किया जाता है, और यह टाका कपड़े में एक छेद बनाकर उसके चारों ओर कच्चा करते हैं, तब जा कर के हमको ये प्राप्त होता है। फिर उस छेद को सिलाई से पक्का कर देते हैं। तो इसको भी हम फूल बनाने में या इस तरह की कोई डिज़ाइन है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा स्मोकिंग टाका यानी कि स्मोकिंग स्टिच। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए डिज़ाइन का 3 गुना कपड़ा लेते हैं, यानी कि जितना हमें डिज़ाइन बनाना है उससे 3 गुना कपड़ा हम लेंगे, तब जा कर के ये हमारी स्मोकिंग स्टिच बनेगी। इसके लिए लंबाई में ही चुन्नटें डालनी चाहिए। यह फैंसी और हल्के कपड़ों पे बनाई जाती है। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो कपड़ा है वो कितना ज़्यादा इसमें चुन्नटें डाली गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी आपको डिज़ाइन बनाना है उसका 3 गुना आपको कपड़ा लेना चाहिए। और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि लंबाई में चुन्नटें डाली गई हैं, और ये चुन्नटें डालने के बाद कढ़ाई करने के बाद इसका लुक इस तरह का आ रहा है। धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हाथ के टाके होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कपड़ों की सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में या दूसरे टॉपिक के बारे में और अधिक जानेंगे। धन्यवाद।